नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो मेहमान हैं। आज का मुद्दा जरा अलग है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मुद्दा है छात्रों के जीवन से जुड़ा हुआ। 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी 13 दिसंबर को, एक सेंटर पर धांधली की बात निकल के आती है। बापू परीक्षा सेंटर पर यहाँ पर फिर से री एग्जाम होगा 4 जनवरी को। वीरेश कुमार जी हैं, स्टूडेंट हैं, ये वही छात्र हैं। हम इनको इसलिए लाए हैं क्योंकि इनके ऐसे सैकड़ों छात्रों को कल सड़कों पर दौड़ाकर पीटा गया है। इस कड़ाके की सर्दी में पीटा गया है। रवि उपाध्याय सर हैं, हम वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम जानेंगे विस्तार से। पहले जरा इनका दुख दर्द जान लें। 17वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई, पहले तो बहुत स्वागत है आपका, आपने समय दिया। तबीयत ठीक है आपकी? मतलब चोट तो ज्यादा नहीं लगी है? लगी है, थोड़ा बहुत चोट लगी है। चलिए ठीक है। लगी तो डंडा तो जो समझ ही सकते हैं, वो भी ठंड में है, तो वो भी ठंड में। वो भी बिहार पुलिस का डंडा, बिहार पुलिस की डंडा। और ये डंडा हम पहले भी खा चुके हैं 6 तारीख को ही। हम लोग नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आंदोलन किए थे। ठीक है, बिहार प्रशासन, बिहार पुलिस ने डंडा मारे तो मारे, कम से कम हक और अधिकार के लिए हमने जीता। मतलब आप हक अधिकार के डंडा खाने को तैयार रहते हैं। कम से कम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही गाथा शुरू हो गई। नहीं तो वही हम बताए ना। देखिए हुआ क्या कि धांधली एक सेंटर पर हुई, बापू परीक्षा परिसर में धांधली हुई। ये बीपीएससी ने भी माना और वहां पर परीक्षा रद्द कर दी गई। 4 जनवरी को फिर से परीक्षा होगी। अब आप कह रहे हैं री एग्जाम। अरे भाई, वहां 13,500 बच्चे बैठते हैं। 13,500 बच्चों के लिए आप 3,80,000 बच्चों का एग्जाम फिर से दिलवाएंगे? तो फिर अगर नहीं री एग्जाम होगा, नहीं 3,80,000 बच्चों को एग्जाम होगा, तो फिर 3,80,000 बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर पैटर्न तो मालूम हो गया 12,000 बच्चों को कि इस तरह का, इस टाइप का एग्जाम पूछा गया, क्वेश्चन दिया गया। अगर उसी टाइप का एग्जाम क्वेश्चन दे दिया जाता है फिर से, तो फिर ये लोग क्या करेंगे? ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, ना कि ये मैट्रिक 12th और 10th का एग्जाम है। तो वही तो इसी पर हमारा जब वापस पा रहे हैं। 10th और 12th में भी जब हम देखते हैं इंटर की मैट्रिक की परीक्षा होती है, कई सेंटर पर धांधली होती है, तो सेंटर की परीक्षा फिर से होती है उस सेंटर पर, जैसे इस बार हो रही है। तो क्या वो वही प्रश्न पत्र आता है जो पिछली बार आया था? चेंज होता है? क्वेश्चन चेंज रहता है, लेकिन पैटर्न तो मालूम हो जाता है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। तो वो तो मैट्रिक और इंटर का एग्जाम है, उसमें तो सिर्फ पास होना है। लेकिन इसमें नौकरी की सवाल है, रोजी रोटी की सवाल है। इसमें मतलब लाखों, लगभग 5-6 लाख कैंडिडेट हैं सर, उसमें से 2,000 कैंडिडेट को। नहीं वीरेश जी ऐसा है, आप हमको ये बताएंगे ना कि 13,500 एक तरफ और एक तरफ 3,80,000, तो 13,500 के साथ तो नाइंसाफी हुई। ठीक है, अब इनको क्वेश्चन हार्ड आएगा, इजी आएगा, वो तो उनका नसीब जाने, वो तो वहां धांधली हुई थी। तो उसके लिए जो बच्चे हो जिनका एग्जाम अच्छा भी गया है, आप उनको फिर से एग्जाम दिलवाएंगे? बिल्कुल। अगर नहीं होता है सारे बच्चों को एक साथ एग्जाम, तो किनको कैसे पता? हो सकता है 2,000 सीट ही है, वही 13,000 में से 2,000 सिलेक्ट हो जाए। हो सकता है परीक्षा माफिया जो है वही 13,000 में घुस के बैठे हो, वही पूरे धांधली करके बैठे हो, तभी तो उसी सेंटर पे धांधली हुआ। अगर ऐसा नहीं रहता तो और सेंटर पे भी धांधली हो सकती थी। चलिए हम रवि सर के पास आएंगे। सर, आज हम देख रहे थे खान सर भी पटना के सुप्रसिद्ध शिक्षक हैं, गुरु रहमान भी, सभी कह रहे थे कि बीपीएससी की यहाँ पर गलती है, बीपीएससी ने गलत किया है। बीपीएससी के खिलाफ खान सर भी बोल रहे थे, गुरु रहमान भी बोल रहे हैं। ठीक है, खान सर ने तो इतना तक कह दिया कि वो चाहते हैं नीतीश कुमार की किरकिरी कराना। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उनकी इच्छा नहीं है। आपको लगता है कि बातें तो सही है, बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं किरकिरी करा रहे हैं सरकार की? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, गुरु रहमान हो या खान सर हो, निश्चित रूप से ये लोग गुरु हैं, ये लोग शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं। इनके पढ़ाए हुए बच्चे ही जो सो अभ्यर्थी भी हैं, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन इन लोगों को सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि बीपीएससी कहाँ पर गलती कर रहा है, खान सर और रहमान सर को विशेष तौर पर। क्योंकि देखिए, इन दोनों, ये लोग ऐसे शिक्षक हैं कि इन लोग अगर छोटी सी भी बात बोलते हैं तो यह मैसेज छात्रों में, अभ्यर्थियों में जाता है। तो छात्र और अभ्यर्थी, यह कोई मैच्योर्ड ब्रेन नहीं है। ये लोग अभी छात्र हैं, ये लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसलिए जो भी कच्चे मानसिकता के बच्चे हैं, तो वह अगर यदि किसी भी तरह की बात अगर यदि आप बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग गुरु जिसको पदवी से सम्मानित है, तो वो लोग बोलते हैं, तुरंत इस बात को अडॉप्ट करता है वो लोग। तो इसलिए गुरु रहमान और खान सर को कोई भी बात करना चाहिए। और ये कैसे करेंगे बीपीएससी किरकिरी करा रहा है? क्या बीपीएससी कर, ये लोग तो करा तो रहा, छात्र सब सड़कों पर तो हैं, ये सब वोटर्स होंगे। यही हम बोल रहे हैं, छात्र बेचारे कच्चे विचार के हैं। यही जो पहले सवाल किया गया कि मैट्रिक की परीक्षा में अगर यदि क्वेश्चन रद्द होता था तो फिर वही क्वेश्चन आता था क्या? नहीं आता था। नहीं। अच्छा, नंबर 1 तो अब कह रहे हैं कि रोजी रोटी की सवाल है। वही हम कह रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि रोजी रोटी की सवाल है। तो देखिए, रोजी रोटी की सवाल ठीक है, लेकिन जब परीक्षा, तो यह तो कोई
व्यवस्था नहीं हुई कि अगर यदि एक सेंटर पर अगर यदि हम रद्द हो रहा है तो सारे सेंटर का परीक्षा रद्द कर दिया जाए। री एग्जाम कैसे हो सकता है? ये देखिए, कोई भी चीज को समझना पड़ेगा। और खान सर और गुरु रहमान इस तरीके की बात कह करके अगर कह रहे हैं इस तरीके की बात कि सब सेंटर को रद्द कर दिया जाए, नहीं, हाँ, वो उसके स्टूडेंट्स के पक्षधर हैं। पक्षधर किस किस बिंदु पर हैं, कौन कौन सी बात पर हैं, तो यह बात सबसे पहले स्पेसिफिकली समझना पड़ेगा। और सीधे बीपीएससी को आरोप और दोषारोपण और नीतीश सरकार की किरकिरी करवा रहा है बीपीएससी, यह बात देखिए वही हम कर रहे हैं। कोई भी बात अगर आप जिस पद पर हैं, जिम्मेवार पद पर हैं, जिम्मेवार, देखिए छात्र कह रहे हैं यह ठीक है, इनकी पीड़ा को हम लोग समझ रहे हैं, ये इनकी पीड़ा क्या है, यह लाठी डंडा 6 दिसंबर को खाए, फिर इसके बाद खाए, 13 को कैसे धांधली हुई, हाँ, फिर कल लाठियां चली हैं, अब ये क्रिसमस के दिन वही कह रहे हैं। देखिए छात्रों की पीड़ा हमारी पीड़ा है, वो हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे परिवार के, यह हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन गुरु लोग जो हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जिनको गुरु का ओहदा कहाँ होता है, भगवान के बाद गुरु का ओहदा है, तो ये आप समझिए आप क्या बोल रहे हैं, किस किस पॉइंट पर आप बोल रहे हैं बीपीएससी को घेर रहे हैं, नीतीश सरकार की किरकिरी करवा। तो भैया आप तो हमसे क्लियर तो करिए किन किन बातों पर, किन किन पॉइंट पर बीपीएससी किरकिरी। और तो बच्चे, आपको लगा कि जो बच्चे कह रहे हैं कि वो एग्जाम की मांग कर रहे हैं, अब तो ये कराना पड़ेगा, तो फिर आंदोलन बड़ा होगा। नहीं, देखिए वही बच्चों को देखिए, जो बच्चे हैं, जो बच्चे आंदोलन धरना कर रहे हैं, इनको बुला करके इनके जो 5-7 प्रतिनिधि हैं जो वो है, उनसे बात करनी चाहिए बीपीएससी को। हम ये बात कर रहे हैं, हम देखिए कोई चीज का समाधान लाठी है, इसके पक्ष में भी हमने हम एक मिनट बात है, बीपीएससी ने आप लोगों से बुलाकर बात करने की कोशिश की है? नहीं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तैयार है। बीपीएससी सीधा चाहती है कि लाठी मारो और भगाओ यहाँ से। नहीं, बीपीएससी ने तो विज्ञप्ति भी जारी कर दिया कि वो एग्जाम नहीं लेंगे, बात क्लियर कर दिया उन्होंने, नहीं लेंगे। क्यों? उनकी मनमानी चलेगी, उनकी तानाशाही चलेगी। परीक्षा तो बीपीएससी लेती है ना। पैसा, इसका मतलब ये पैसा नहीं, परीक्षा बीपीएससी लेती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कहिएगा कि 12 बजे ये 12 बजे के 1 मिनट बाद आइएगा तो आपको घुस नहीं दिया जाएगा और आप 1 घंटे बाद एग्जाम देंगे, एक क्वेश्चन देंगे, तो वो जायज है। ये कैसे जायज है? वही कर रहा है, तो वो जायज है। 1 घंटे तक क्वेश्चन कहाँ मूव कर रहा था, और अगर 1 मिनट लेट आएंगे तो एग्जाम नहीं देंगे, एग्जाम नहीं देने देंगे। आपने और आप 1 घंटे बाद लेट से दिया तो उसके बाद कैसे होगा, वो कैसे चलेगा जी? आपको लगता है आप लोग इस आंदोलन को और बड़ा करने की तैयारी में है? बिल्कुल। अगर आयोग इस बात को नहीं मानती है तो ये हर एक जिले में शांतिपूर्ण तरीके से, कोई ये कागज का टुकड़ा भी नहीं फेंकता, कोई भी आंदोलन। कल क्यों लाठियां चलाए गए जब नहीं? वो तो बीपीएससी आयोग को तो कहना ही है कि तुम आओगे हम डंडे मारेंगे, वो तो तानाशाह है, वो तो अंग्रेजी हुकूमत के लोग हैं। छात्र आएंगे तो बीपीएससी डंडे मारेगी। बीपीएससी तो पुलिस प्रशासन कर रही है। आखिर आदेश कौन देता है? मजिस्ट्रेट देते हैं, उन्होंने जिला प्रशासन को नियुक्त करते हैं कि हमारे पास आते हैं इनको डंडे मार के भगाओ। देखिए, जबकि उनको ये कहना चाहिए बीपीएससी को कि हमारे पास आते हैं तो उन्हीं में से 4-5 लोगों को लाओ और हम उनसे बात करें। ये भी तो बीपीएससी आज तक कभी बात करने की कोशिश नहीं, बात करने के लिए तैयार ही नहीं है बीपीएससी। देखिए, सब बैठ कर वार्तालाप करते तो नहीं, देखिए उसमें एकदम क्लियर कट है, बैठने और खड़ा होने की बात नहीं है। समस्या का निदान हो पाता। समस्या का निदान पटना जिला प्रशासन के जो दंडाधिकारी हैं उनको आयोग की ओर से कहा जाता है कि आप जो वहां धरना स्थल पर जाइए, 5, 7, 10 जो भी हैं उनके प्रतिनिधि, उनको वहां पर गाड़ी से लाइए और इज्जत पानी से यहाँ ला करके आयोग में ले आइए, बैठ करके हम लोग बात करेंगे, एक एक प्याली चाय पियेंगे, पानी पियेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। ये तो आयोग की भी यहाँ गलती है। देखिए वही हम कह रहे हैं, ये देखिए यह व्यवस्था होनी चाहिए। लोकतंत्र में देखिए बातचीत से ही किसी समाधान होता है। कोई ऐसा नहीं है कि राजतंत्र नहीं है कि आप खड़े होगा और आदेश कर दिए ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और बातचीत से ही किसी एक से एक समस्या का समाधान बातचीत से होता है। यह कौन सी बड़ी बात है कि बच्चे बैठ गए हैं और उसको समझा नहीं पा रहे हैं। यह तो अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो ये फेलियर है कहीं ना कहीं। तो ये फेलियर की हम बात कर रहे हैं। देखिए बच्चे हैं, हम तो बार बार कहते हैं ये बच्चे हमारे परिवार के बच्चे हैं, ये हमारे भाई है, हमारे भतीजा है और इनको जो पीड़ा है उससे अधिक पीड़ा हमको है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन सवाल यह है कि यह बीच का रास्ता, मध्यम मार्गीय रास्ता, मिडिल पाथ जो है तो जिसको हम कहते हैं वह होना चाहिए। और यही पर बीपीएससी आयोग को चाहिए था, दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट को, पटना जिला एडमिनिस्ट्रेशन को कह के 5-7 बच्चे को वहां से बातचीत करके बुला करके बातचीत करता है, समस्या का सलूशन का समाधान होता है। ऐसा कैसे भाई कि नहीं कोई बच्चा मानेगा? देखिए आपको लगता है कि लाठी मारना भी गलत है, लेकिन हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये लोग भी बीपीएससी ऑफिस के पास चले जाते हैं, बगल में राजभवन है, सीएम आवास है, तो ये भी तो उनके हाथ में है ना। देखिए निश्चित रूप से यह वायलेशन है, इस बात को हम मान रहे हैं, लेकिन यह बाध्यता कैसे और कब बनी? ये अगर ज्यों ही वहां पर
पर धरना स्थल से छात्र आगे बढ़े, वहीं पर इनको घेर लेता, घेर करके वहां से हाथ बढ़े देते, वहां से उनको घेर लेते। और देखिए आंदोलन होता है, आंदोलन में लाठी समाधान नहीं है, वाटर कैनन है, पानी का बौछार मारते, ठंड का समय भी है, ठंड का समय पानी का बौछार मारते, आप टीयर गैस छोड़ते, टीयर गैस छोड़ा जाता है ना, आंसू गैस के गोले दागे, आंसू गैस के गोले दागे जाते, उतने उसके बाद जो है सो लाठीचार्ज होता है, भीड़ तितर बितर हो जाती, टीयर गैस छोड़ता है, पानी है, अरे वाटर कैनन होता, भाग जाता, कुआं मारी लोग कहाँ से आया हुआ है, बाहर से, ठंड का समय भी है। लेकिन चलिए हम विदेश जी एक बात पूछते हैं आपसे, क्योंकि आज तारीख हो गई आपको 26 जी, कल 27, मतलब नए साल में अब 4-5 दिन ही रह गए हैं और 4 तारीख को परीक्षा होनी है। परीक्षा तो वो होगी, आप चाहते हैं परीक्षा तो वो होगी, आपको लगता है अब तो परीक्षा होगी? नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि वो परीक्षा होगी। हमें तो आज भी पूर्ण विश्वास है कि आयोग हमारी बात को मानेगी। चलिए हम मान लिया, नहीं माना तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया जा रहा है बार बार कि हस्तक्षेप करें, संज्ञान ले इस मामले को और आयोग को बताएं कि इसको कैंसिल करके फिर से री एग्जाम। अगर नहीं माना गया तो नहीं माना गया तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, जारी रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं ये, अच्छा, आपके एक शिक्षक को भी तो गिरफ्तार कर लिया है ना? हाँ, इसी पे आ रहे थे कि ये बिहार प्रशासन जो है, एक डीएसपी है, उनका कहना है, लेडीज डीएसपी, उनका कहना, नाम नहीं सही याद है, अनु जी, हाँ, उनका कहना है कि किसी की गिरफ्तार नहीं हो, किसी पे एफआईआर नहीं हुआ। तो रोहित सर कहाँ है अभी तक? उनकी जानकारी क्यों नहीं है छात्रों को? जहां तक जानकारी मिलती है सचिवालय थाने में बंद है। मजिस्ट्रेट आपने आप जाकर देखे हैं? आप किसी संगठन के लोगों ने जाकर देखा है सचिवालय थाने में? हाँ, देखे हैं, अंदर देखा है, थाने के अंदर देखा है। पिछली बार भी 6 तारीख को जब गिरफ्तारी हुई थी दिलीप की, छात्र नेता दिलीप कुमार को जब गिरफ्तार किया गया है, बिहार प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा था किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हम खुद गवाह हैं, सचिवालय थाने में सब शिक्षकों को गिरफ्तार किया जा रहा है, स्टूडेंट्स पर लाठियां चलाई जा रही है, बस यही काम हो रहा है। नहीं, बिल्कुल बस यही हो रहा है, बस यही हो रहा है। बिहार में कावा, बिहार में लाठी की सरकार बा, बिहार में लाठी की सरकार। सर देखिए, क्योंकि ये जितने लोग हैं बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, सब उनके परिवार हैं। हम 3,80,000 की बात करें तो 3,80,000 वो परिवार है, और सब 18+ वाले भी हैं, वोटर्स हैं। अगर रुख बदला तो फिर दिक्कत होगी। नहीं, देखिए इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए चुनावी वर्ष भी है। हाँ, और लाठी उठी समाधान किसी चीज का नहीं है, और अरेस्टिंग तो कतई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाल कलम छात्रों के फ्यूचर पर लग जाएगा तो यह फिर एक तो आप वार्ता नहीं कर रहे, ऊपर से आप अरेस्ट कर ले रहे हैं। अरेस्ट नहीं, डिटेन करिए ना भाई, डिटेन करके बैठा दीजिए थाना हाजत में 4 घंटा, 5 तो घंटा, 6 चलता घंटा, 10 घंटा बैठा दीजिए, बगैर पानी पिए बैठा दीजिए, उस पर वह सब चलेगा। लेकिन यह जो जिस तरीके से लाठी चलाना, जिस तरीके से हठधर्मिता दिखाते हुए उसको अरेस्ट कर लेना, यह 2 चीज से तो आदमी को परहेज करना चाहिए। यह तो अंतिम शस्त्र है आपके पास, यह तो अंतिम है ना, इसके बाद तो आप माने क्या करिएगा? अरेस्टिंग और इसके बाद लाठीचार्ज। लेकिन छात्रों का आंदोलन ऐसे रुकने वाला नहीं है सर। देखिए 4 तारीख को अगर परीक्षा हो जाएगी, जो री एग्जाम होना है सिर्फ एक सेंटर का, बाबू परीक्षा परिसर का, जहां 13,500 अभ्यर्थी थे, वहां अगर री एग्जाम हो जाएगी तो फिर आप देखिए, ऐसे भी बीपीएससी ने कह दिया कि री एग्जाम होने लगे, उस सेंटर का री एग्जाम हो जाएगा, फिर कुछ चारा ही नहीं बचेगा, खत्म है खेल। देखिए एक बात है कि इन लोगों के छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, और यह आंदोलन कहीं ना कहीं अब देखिएगा कि इसको पॉलिटिकली अब इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। तेजस्वी यादव गए, बिल्कुल, पप्पू यादव गए, वही हम कह रहे हैं। तो यह एक बड़ा स्वरूप लेता हुआ धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है, और इसी चीज को हम बार बार सचेत कर रहे थे कि देखिए किसी भी चीज को, छात्रों के आंदोलन को छात्र का ही आंदोलन तक सीमित रहे, क्योंकि जैसे ही यह पॉलिटिकली अडॉप्ट कर लिया जाएगा, पॉलिटिकली अगर यदि ये हो जाएगा तो यह एक बड़ा स्वरूप हो जाएगा बिहार में। और जिस तरीके से पप्पू यादव ने भी ऐलान कर रखा है कि 1 तारीख को बिहार बंद, 1 जनवरी को, न्यू ईयर के दिन। हाँ, तो ये एक समस्या तो होगा। अब मान लीजिए कहीं पर आदमी, आप जा रहे हैं 1 तारीख को परिवार के साथ में, बीच में देखिएगा कहीं डिस्टर्बेंस हो गया, तो 1 तारीख के दिन ही रंग में भंग, तो ये जो है तो यही खुशियों में खलल। हाँ, वही करें, यह जो है तो बहुत दिक्कत की बात है। आपको लगता नहीं है? देखिए आपकी संख्या कितनी है, मैं आपसे कोई नेगेटिव सवाल नहीं पूछूंगा, आपकी संख्या कितनी है जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं पटना में? ये तो लगभग जितने 5 लाख लगभग अभ्यर्थियों का ये आंदोलन है, लेकिन अभी भी यहाँ 10 से 15,000 युवा यहाँ पे मौजूद हैं, अभ्यर्थी मौजूद हैं। तो आप लोग क्या इस आंदोलन को भी और आगे बढ़ाएंगे? आंदोलन लंबे समय से चलते आ रहा है। नहीं, अभी तो फिर देखिए, क्योंकि देखिए लोग आ रहे हैं, कुछ लोग थक करके जा भी रहे हैं, इसलिए संख्या फिर भी 15,000। हम ठीक मान रहे हैं, लेकिन इस बात को आपको लगता है कि अब नए साल का जश्न होना है, ठीक है, सरकार की भी अपनी प्राथमिकता होती है, प्रशासन की भी अपनी मुस्तैदी होती है, तो अगर उस वक्त भी फिर आप लोग कुछ घेराव करेंगे तो फिर लाठियां चलेंगी आप पर?
फिर लाठी खाने के लिए तैयार है। लाठी खाने की तैयार है, लेकिन बिल्कुल। पट्टा नहीं छोड़ेगा। मांग नहीं मानी जाएगी, आंदोलन होता रहेगा शांतिपूर्ण तरीके से। लाठियां चाहे जितने बरसाले बिहार प्रशासन जितने बरसा है सहने के लिए तैयार है। और इसका खामियाजा किन्हें भुगतना पड़ेगा? इसका खामियाजा भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वही 5,000 वोट 25,000 वोट में भी, सॉरी 5 लाख वोट 25 लाख वोट में भी कन्वर्ट हो सकता सर। है। देखिए फिर वही पॉलिटिकल बात हो ही रही है, वोट में कन्वर्ट तो होना ही है, क्योंकि वो सभी परिवार हम हैं। लाठी खा करके जेल जा करके उन्हें तो वोट देने वाले नहीं है। वोट देने वाले तो नहीं। देखिए सही बात है। ये देखिए युवा है। बच्चों की पीड़ा अलग है। ये देखिए हम इसीलिए बोल रहे कहाँ हैं से आता है आप? कौन सा गृह जिला? नालंदा और हरनौत विधानसभा क्षेत्र। आप नालंदा के हैं? कि नीतीश कुमार के गृह जिला के हैं ये देखिए वोट नालंदा नहीं के देंगे हैं। और ये जब वोट इस नहीं तरह- देंगे, ऐसा हाल रहा तो हम लाठी खा करके वोट कैसे दे सकते हैं? देखिए ये तो बड़ी बात है सर। देखिए, एक चीज तो समझिए, एक लाइन होता है, ये बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे, यह बात समझ। लेकिन युवा भी है, जोशीले भी हैं। वही कह रहे हैं। तो ये देखिए इतनी बात कह रहे हैं कि हम लोग लाठी डंडा खाएंगे तो कैसे देंगे वोट। तो यह निश्चित रूप से यह परेशानी है सरकार को। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार, इसको सोचना चाहिए कि बच्चों पर कैसे हो। और जितनी बात हम कह रहे हैं उस बात को समझ करके दंडाधिकारी से कह के वहां पर जो धरना स्थल पर भिजवा करके, और जो इन लोग वार्तालाप कराते हैं। हाँ वही बीपीएससी से? प्रतिनिधि मंडल जाकर के बीपीएससी आयोग के समक्ष बात कर ले, और जो बीच का रास्ता है जो फ्लेक्सिबल हो वही बात हो। चलिए वही बात हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लाइव से साथ बने हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थी अगर डंडा खाएंगे तो वोट भी नहीं देंगे। और देखिए चुनावी वर्ष है, और अगर री एग्जाम हो गया सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र का, तो फिर री एग्जाम भी नहीं होगा। री एग्जाम की बातें तो ऐसे ही बीपीएससी ने नकार दी है कि हम री एग्जाम नहीं करेंगे। आपने सुना है, पूरी बातें समझी है, स्टूडेंट्स का दुख दर्द भी जाना है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। बहुत धन्यवाद।